स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम कम्प्लीटली बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरी नॉलेज हो, दोनों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल, जो हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल में वैसे तो और भी टॉपिक हैं, जैसे कि लाइम, स्टोन, मोटार, कंक्रीट, एडमिक्चर्स, टिम्बर, ब्रिक्स, पेंट्स, इतने सारे टॉपिक हैं हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सीमेंट। इंटरव्यू में अगर हम इंटरव्यू का बात करें या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीमेंट से पूछे जाते हैं। तो आइए सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। चाहे वो जेपीएससी हो, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, या केपीएससी, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, तो जो भी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड इज। इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड है, आईएस कोड, उसके हिसाब से इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। और ये केपीएससी, यूपी, आरवीएनएल, एई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो ये रहा आपका ऑप्शंस, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स, 120 मिनट्स और 600 मिनट्स। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो हमारा होता है वो 30 मिनट्स होता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम का बात करें तो वो 10 आवर्स होता है, मतलब कि 600 मिनट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज। देख सकते हैं काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शंस है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिप्सम, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसे हम कैसे रिटार्ड करें, कैसे हम उसे देरी से सेट करवाएं, कौन सा कंपाउंड यूज करें कि वो जल्दी ना सेट हो, वो देरी से सेट हो। तो आपका आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम को अगर हम यूज करते हैं तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, वो रिटार्डर की तरह काम करता है, मतलब देरी से सीमेंट हमारा सेट होगा अगर हम जिप्सम यूज करते हैं। तो अगर जिप्सम यूज ना करें तो बहुत जल्दी हमारा सीमेंट सेट हो जाएगा। तो जिप्सम हम जल्दी सेट होने से रोकता है, वो देरी से सेट करवाता है। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम 2 to 3% जिप्सम को यूज करते हैं, तब जाके हमारा 30 मिनट्स में हमारा सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो अगर हम जिप्सम को यूज ना करें सीमेंट में तो हमारा सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। तो जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट साउंडनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमारा जो सीमेंट होता है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसका हम साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शंस, देख सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जीपीएससी, इसरो, यूके, एई 2012। तो ऑप्शन से आपके पास ली चार्टलियर टेस्ट, एब्राम्स स्लम कोन टेस्ट, फ्लोटेबल टेस्ट, मोटार बार टेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि साउंडनेस टेस्ट हम करते क्यों है सीमेंट का, इससे हम क्या चेक करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट हम सीमेंट का इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे हम चेक करते हैं कि सीमेंट में कितना वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, सीमेंट में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, क्या वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, ये हम चेक करते हैं साउंडनेस टेस्ट में। तो हमारे पास एक अपरेटस होता है जिसे बोलते हैं ली चार्टलियर अपरेटस। तो इसी अपरेटस से, ली चार्टलियर अपरेटस से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का। तो आपका आंसर होगा ए, ली चार्टलियर टेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो हम टेस्ट करते हैं उससे पहले कौन सा टेस्ट हमें करना पड़ता है। तो ऑप्शन है आपके पास साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ का टेस्ट, फाइननेस टेस्ट और कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का टेस्ट करने से पहले हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम ये पता लगाते हैं कि कितना % ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट है हमें कि एक अच्छा पेस्ट बन सके, कितना % ऑफ वाटर हमें चाहिए कि एक सीमेंट का एक स्टैंडर्ड पेस्ट बन सके, एक कंसिस्टेंट पेस्ट बन सके। तो कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है ये पता करने के लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए।
तो जनरली 25 to 30% हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और जैसा कि हमने बात किया कि कंसिस्टेंसी टेस्ट हम सीमेंट का इसीलिए करते हैं कि हमें पता करना होता है कि कितना वाटर का हमें ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड पेस्ट बन सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ़ दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो कुछ बोगस कंपाउंड आपको दिए गए हैं, बताना है कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है, उससे कम कौन करता है, उससे कम कौन करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस करता है वो C3A करता है, उससे कम C3S, उससे कम C4AF और उससे कम C2S करता है डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो नीचे आपको डाटा दिया गया है कि कौन सा कंपाउंड कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 500 जूल पर ग्राम प्रोड्यूस करता है, C2S 260 जूल पर ग्राम, C3A 865 जूल पर ग्राम और C4AF 420 जूल पर ग्राम प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टेस्ट ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क्स सच एज डैम। डैम के कंस्ट्रक्शन में हम कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं। आपको मालूम ही होगा सीमेंट बहुत अलग अलग टाइप के सीमेंट है हमारे पास, अलग अलग कंस्ट्रक्शन में हम अलग अलग सीमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कौन सा हम सीमेंट यूज करें, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा कंक्रीट यूज होता है और बहुत सारा कंक्रीट अगर वहाँ यूज हो रहा है तो बहुत सारा हीट ऑफ हाइड्रेशन भी प्रोड्यूस होगा और उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, जहाँ पे जिसमें लो हीट प्रोड्यूस होता है तो उतना कोई दिक्कत होता नहीं है। तो लो हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज कर सकते हैं या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। सीमेंट का जो हम फाइननेस टेस्ट करते हैं, मतलब कि सीमेंट का जो पार्टिकल है वो कितना पतला है, कितना छोटा है, कि सीमेंट का जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है, वो हम टेस्ट करते हैं फाइननेस टेस्ट में। तो इसका आंसर होगा एरिया बाय मास C नंबर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में हम इसको मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो लाइम जो हमारा है CaO 62 to 65% हमारे सीमेंट में होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा लाइम होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर 10262 जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, IS कोड है, OPC इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रेड्स। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि 10262 के अनुसार OPC को, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है और वो ग्रेड है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।